ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन शून्य आईएएस के अभी एक्सी सेट के पेपर में मेरे को मिला था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं सोच रहा था इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं एक बार डाल दूँ, क्योंकि बहुत बार ये ट्रेन वाले क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रेन की टिकट कितनी प्रकार से टिकट ली जा सकती है, कितनी प्रकार से हम टिकट को ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट क्या है, पहले तो अपन कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर अपन ने कंसेप्ट इसका समझ लिया ना, फिर उसके बाद में चाहे इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो पहले अपन इसका कंसेप्ट समझते हैं। पहले तो इसका कंसेप्ट क्या है, देखो मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया था कि ना, अगर अपने पास स्टेशन है, मान लो कितने भी स्टेशन है, मान लो 20 स्टेशन है। कितने स्टेशन है? 20 स्टेशन है। एक बार हम इसका सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन 2 मिनट का है, वो बाद में कर लेंगे। पहले अपन कंसेप्ट समझते हैं। अगर 20 स्टेशन है तो 20 स्टेशन, मान लो एक व्यक्ति है। अब वो व्यक्ति अब हमको बोले कि कहीं से भी चढ़ सकता है और कहीं से भी उतर सकता है, तो उसकी कितनी टिकटें होंगी। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के ऊपर फिर बाद में हम आगे इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब 20 स्टेशन है अपने पास, और 20 स्टेशन में ये कहीं से भी चढ़ सकता है और कहीं से भी उतर सकता है। ये अपना क्वेश्चन होता है बेसिक। तो हम क्या करते हैं, जैसे अपने पास 20 स्टेशन है, तो ये बताओ 20 स्टेशन में किसी भी एक स्टेशन पर चढ़ेगा और दूसरे स्टेशन पे उतर जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि ना, अगर हमको किसी भी स्टेशन पे चढ़ाना है और किसी भी स्टेशन पे उतारना है, तो हमको 20 स्टेशन में से 2 स्टेशन चूज़ करने पड़ेंगे। तो 20 स्टेशन में से अगर हम 2 स्टेशन को चूज़ कर लें, तो वो एक स्टेशन पे चढ़ा और दूसरे स्टेशन पे उतर गया कि नहीं उतर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2 भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि मतलब एक, यहाँ पे देखो ट्रेन एक तरफ ही जा रही है, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन पे, मान लो जैसे हमने ए और बी 2 स्टेशन चूज़ कर लिए। 20C2 का मतलब क्या हो गया, 20 में से 2 चूज़ कर लिए हमने ना, तो 2 स्टेशन आ गए। अब मान लो ए से बी अगर कोई स्टेशन आ गया, तो फिर बाद में मान लो वो ए पे चढ़ा और बी पे उतर गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बी पे चढ़ा और ए पे उतर जाए, तब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। इसको सोल्व करना मैंने मेरी वीडियोज़ में बता दिया था कैसे करते हैं, और आपको इसको सोल्व करना सीखना ही पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन नहीं होगा। आप ऐसे इसको सोल्व करना सीखोगे तब इसका होगा, वरना नहीं होगा। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। इस वाले क्वेश्चन, ये तो कंसेप्ट हो गया बेसिक। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करें, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। अब इसने क्या कर दिया, दिल्ली से भोपाल जा रही है ट्रेन, दिल्ली से भोपाल जा रही है। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई दिल्ली है यहाँ पे, ये अपने पास भोपाल है, ठीक है। मतलब ट्रेन इधर से इधर जा रही है, ठीक है जी। उसने बोला हुआ है कि बीच के 4 स्टेशन पर रुकती है, मतलब ABCD। ये ABCD मैं आपको समझाने के लिए मान रहा हूँ। इन 4 स्टेशनों पर ये ट्रेन रुक जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यात्रा के दौरान 3 लोग 3 अलग अलग टिकटों के साथ ट्रेन में प्रवेश करते हैं। इसने कहा कि ये ट्रेन यहाँ से निकल गई है। अब यहाँ से और ये क्या नाम है, यहाँ पे चढ़ेंगे लोग, और यहाँ से भी तो आ सकता है। ये स्टेशन भी तो काउंट होगा कि मान लो यहाँ से इस वाले स्टेशन पे पहुँच जाए, यहाँ से इस वाले स्टेशन पे पहुँच जाए। तो हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 स्टेशन है अपने पास। तो 5 में से हमको कोई भी 2 चूज़ कर लेने हैं कि नहीं कर लेना है, कोई भी 2 चूज़ कर लेंगे। जैसे मान लो यहाँ से चढ़ा, यहाँ से चढ़ गया कोई, और यहाँ पे पहुँच गया, है ना। यहाँ से चढ़ गया, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से पहुँच गया, यहाँ पे भी। अगर हम इस फॉर्मूले को प्रयोग नहीं करें, इसका आंसर कितना आ जाता है आपको पता है, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। ये मैंने बताया था कैसे सोल्व होता है इसको, और इसका आंसर आ जाएगा 10। मतलब इसका आंसर नहीं, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10। लेकिन अब यहाँ पे सर आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर से इधर ही जा सकता है वो, क्योंकि ट्रेन दिल्ली से भोपाल जा रही है, वापस नहीं आ रही है, इसने ये नहीं कहा। तब हमने इसको मल्टीप्लाई 2 से नहीं किया। यहाँ से कम से कम, यहाँ पे क्या कहीं से भी जा सकता था, कहीं से भी निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक ही तरफ जाना है, ठीक है। अब कोई बोलता है सर इस वाले फॉर्मूले से नहीं करना चाहूँ तो कोई बात नहीं, करके देख ले, ABCD। अभी आंसर नहीं है, आंसर आगे निकलेगा। और ये भोपाल, पहले आंसर निकाल लेते हैं अपन ना इसका। ये 10 टिकटें हो सकती कि नहीं हो सकती, 10 प्रकार की टिकट हो गई कि नहीं हो गई, ये 10 प्रकार की टिकट है। अब ये बोल रहा है कि ये टिकटें उनके पास कितने अलग अलग से तरीके से बढ़ सकती है ना। तो एक बात बताओ, इन 10 टिकटों में से कोई 3 टिकटें होगी उनके पास, तो बताओ 10C3 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 10C3 का मतलब कितना हो गया, इन 10 टिकटों में से उन 3 के पास कितनी टिकट है। तो 10C3 का मतलब कितना हो गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा बताओ।
सॉरी 10c3 अपॉन ये फैक्टोरियल 7 कितना होता है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ से यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा अपना 120। कैसे सोल्व होता है ये आपको मैंने बताया हुआ है। तो ये 120 टिकटें अपने पास आ जाएगी। अब जो लड़के इस वाले फॉर्मूले से इसको आंसर नहीं निकालना चाहते हैं, अब उसका आंसर निकलेगा नहीं इसमें, वो क्या करेगा, वो पहले टिकटें देखेगा। तो बताओ ABCD, ये आंसर आ गया अपने पास ABCD और यहाँ पे भोपाल। तो वो क्या करेगा, इसे केस बना बना के देखेगा। एक ये टिकट बन सकती है, एक ये टिकट बन सकती है, एक ये टिकट बन सकती है, एक ये टिकट बन सकती है। तो 1 2 3 4 टिकट तो ये हो गई, प्लस यहाँ से इधर तो जा नहीं सकता, 1 2 3 यहाँ से 3 बन गई, फिर यहाँ से 1 2 फिर 2 बन गई, फिर यहाँ से ये बन गई प्लस 1। तो ये कितनी हुई, 4 3 7 3 10। अब इन 10 टिकटों से फिर वो चूज़ करेगा 3 टिकट, तो उसके मुश्किल हो जाएगी। फिर 10 इन 10 में से 3 टिकटों को चूज़ करने के तरीके 120। अब वो 120 केस तो बना सकता नहीं है, और ये क्वेश्चन शून्य IAS वालों ने दिया है पेपर में। इसका मतलब C का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो फिर वापस यहाँ से 10 से 3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 120। तो इससे बढ़िया ना अपन यहीं से समझ लें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको क्या करना है, देखना है पहले कि भाई कहाँ से कहाँ जा रही है ट्रेन। अगर इसमें बोलता है कि ट्रेन वापस भी आ सकती है, तब और अलग क्वेश्चन हो जाता, तब हम इसमें मल्टीप्लाई भी करते, कुछ अलग तरीका लगाते। लेकिन ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। कंसेप्ट ये है अपना, पहले टिकट बनाओ, फिर टिकट को 3 लोगों में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये अपना क्वेश्चन था, इसका आंसर मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा।